हेलो गाइस, दिस इज सोनम। तो शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एंड आज का जो दिन है वो कैडेट्स के लिए थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज है वीकली आउटिंग डे। मीन्स सारे कैडेट्स को हफ्ते में एक दिन ऐसा मिलता है जिस दिन वो बाहर जा सकते हैं, एकेडमी के बाहर जा सकते हैं एंड उनको उनका मोबाइल फ़ोन भी मिलता है। वो पूरे दिन अपना मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज है संडे एंड कैडेट्स का है आउटिंग डे आज। एंड सबका बाहर जाने का एक सिविल कोड होता है, सिविल ड्रेस कोड होता है एंड इनके बाहर जाने की टाइमिंग 10 बजे की होती है जो कि रात 8 बजे तक वैलिड होती है। मीन्स आज बजे तक 8 बजे तक सबको एकेडमी में वापस आना ही आना है, अदरवाइज़ पनिशमेंट मिलेगी जो नहीं आया या फिर जो लेट आया उसको। तो सीन ये है कि सुबह के 9 बज रहे हैं और पूरे कैडेट कॉरिडोर में हलचल मच रही है। मीन्स कैडेट जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मतलब बहुत खुश हैं एंड कुछ रेडी हो रहे हैं, कुछ रेडी हो चुके हैं, मतलब एंड इनको जो है ना फ़ोन मिल चुका था तो कुछ लोग अपनी वीडियो बना रहे हैं, घर पे बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं निशु एंड संजू के रूम में निशु जो है वो बैठी हुई है और वो खोई हुई है। वो विंडो की साइड बाहर देख रही है, पार्किंग एरिया साइड उसकी नज़र है निशु की। एंड संजू जो है वो बात लेकर जस्ट आती है एंड वो जब आती है तो निशु से कहती है कि भाई अब खुली आंखों से भी सपने देखने लगी है क्या, और तू मेरे को ये बता कि तू इतना खोई क्यों है इतने दिनों से, मतलब कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तो मुझे बता क्यों नहीं देती कि क्या बात है, शायद मैं तेरी हेल्प कर सकूँ। संजू जो है निशु को अपनी बातों में लाने की कोशिश करती है कि निशु संजू की बातों में आए और निशु जो है अपने अंदर की बात बाहर निकाले। निशु इस बारे में थोड़ा सोचती है और वो सोचती है कि मैं संजू को सब कुछ बता दूँगी जो भी मेरे अंदर है। तो इतना सोचते हुए निशु जो है उठती है और वो नहाने चली जाती है। नहा के आती है, ये दोनों रेडी होते हैं एंड इनका ड्रेस कोड होता है ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट एंड उस पर ब्राउन कलर का कोट, जो कि एक नंबर लग रहे थे ये लोग। एंड निशु खासकर ओहो मतलब बहुत सेक्सी लग रही थी भाई निशु उस टाइम पे। इनका निशु का जो है ना वो बॉब हेयर कट है तो वो उस पर बहुत सूट करता है, जो कि तो निशु बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे फ़ोटो में देख लेना कितनी अच्छी लग रही थी। ये दोनों रेडी हो चुके हैं लेकिन अभी बाहर जाने में टाइम है तो अभी बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं है। बट ये दोनों कॉरिडोर से निकलते हैं, कैडेट कॉरिडोर से निकलते हैं एंड ये लोग ग्राउंड में होते हैं। ग्राउंड में बाकी बच्चे भी होते हैं तो ये दोनों भी ग्राउंड में होते हैं एंड ये चलते चलते बात कर रहे होते हैं। तब संजू कहती है कि भाई देख, अब जो भी तेरे अंदर है ना मुझे खुल के बता दे प्लीज़। तो निशु थोड़ा सोचती है और वो फिर बताती है कि आई लाइक नैन्सी। मतलब निशु जो है वो अपनी फीलिंग रख देती है संजू के आगे कि वो नैन्सी के लिए क्या फील करती है, वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देती है एंड वो उस रात क्या हुआ ये भी एक्सप्लेन करती है। संजू कहती है कि भाई कुछ नया बताइए, तो पुरानी बात है। निशु आंखें निकाल के संजू की तरफ देखती है कि अच्छा ये पुरानी बात है, मतलब मैं तेरे को इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ और तुझे यहाँ भी बकचोदी सूझ रही है। तो संजू कहती है अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कर, देख तुझे उसके लिए फीलिंग है ठीक है, लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि नैन्सी के अंदर क्या है। एंड जैसा तूने बताया कि तुम दोनों उस दिन रात में कार में थे एंड कुछ तो होने वाला था जो कि हुआ नहीं, एंड जो भी होने वाला था वो तेरे और नैन्सी के बीच होने वाला था, लेकिन नैन्सी ने उस पर कुछ कहा नहीं। इसका मतलब नैन्सी को उस बात को बुरा नहीं लगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि नैन्सी भी कहीं ना कहीं तुझे पसंद करती है। तो ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशन, तेरी तो लॉटरी लग गई। निशु कहती है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, शायद उसने मेरी नादानी समझ के मुझे छोड़ दिया हो, मुझे माफ़ कर दिया हो। संजू कहती है कि भाई सोचना अच्छी बात है लेकिन इतना गलत सोचना अच्छी बात नहीं है, पॉजिटिव सोच थोड़ा, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो ये दोनों बातें करते हैं एंड ये बातें करते करते पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाते हैं और आखिर में आके एक बेंच पर बैठ जाते हैं।
तो जब ये बैठे होते हैं तो उसकी कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद टाइम हो जाता है कि हाँ कैडेट अब बाहर जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट कैडेट जितने भी थे वो सारे ग्राउंड में आ चुके थे एंड सभी को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस टाइम तक तुम्हें यहाँ अकेडमी में वापस आ जाना है और ये रूल्स हैं, इन्हें तुम्हें फॉलो करना है। इस एरिया के बाहर कोई नहीं जाएगा, इस एरिया में ही जहाँ भी तुम्हें जाना है, क्लब पब या कहीं भी तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस एरिया के बाहर नहीं जाओगे। और रात को 8 बजे से पहले एकेडमी में वापस आ जाना है। देन इसके बाद इन लोगों की थोड़ी चेकिंग होती है, मतलब इनका ड्रेस कोड और आईडी कार्ड वगैरह चेक होता है बाहर जाने के लिए। तो सब कुछ चेक हो जाता है, नीचे संजू का भी चेक होता है एंड ये लोग फिर बाहर निकल जाते हैं। तो ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कहाँ जाया जाए, कहाँ घूमा जाए। हम तो यहाँ पे नए हैं, हमें तो पता भी नहीं यहाँ का। तो ये दोनों एकेडमी से जब बाहर निकलते हैं तो ये दोनों चल रहे थे एंड सडनली क्या होता है कि दोनों बात कर रहे थे, इनका ध्यान रोड पे बिल्कुल नहीं था एंड ये लोग रोड क्रॉस कर रहे थे क्योंकि रोड की दूसरी साइड था बस स्टैंड, इन लोगों को वहाँ पर जाना था। तो जब ये जा रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी इनका ध्यान तो था नहीं रोड पे। तो एक कार आती है एंड उस कार की और इनकी टक्कर होने वाली होती है, बट उस कार में जो इंसान होता है वो सडनली ब्रेक लगा लेता है एंड एक हाथ का फासला होगा, इतने में ये लोग बचे होंगे। तभी संजू कहते हैं कि इसकी तो उसको दिखता नहीं है एंड संजू गुस्से में जाती है गाड़ी की साइड और वो विंडो पे नॉक करती है। विंडो डाउन होती है एंड अंदर बैठी होती है नैन्सी। तभी नैन्सी संजू को देख के कहती है कि हाँ क्या मेरी गलती है, तुम लोग पे देख के चला नहीं जा रहा है। तभी संजू जो है वो चुप जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो देखती है कि गाड़ी में कोई और नहीं नैन्सी है, मीन्स इनकी साइंस टीचर एंड डॉक्टर नैन्सी कार के अंदर है। तो संजू जो है वो घबरा के कहती है कि जैन मैम। उसके बाद नैन्सी सामने देखती है, सामने निशु खड़ी होती है एंड निशु जो है वो जो गाड़ी का सामने का शीशा होता है उसके अंदर से निशु अंदर देख रही होती है एंड नैन्सी भी निशु को देख रही होती है। इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। इस बार निशु जो है वो अपनी नज़रें नहीं हटाती है, वो प्रॉपर आई कांटेक्ट करती है जैसे वो करती थी। उसके बाद नैन्सी कहती है संजू से कि तुम दोनों साइड में आओ, मुझे कुछ बात करनी है। तो ये दोनों साइड में जाते हैं, मतलब संजू जाके निशु को बताती है एंड ये दोनों साइड में खड़े हो जाते हैं। नैन्सी भी अपनी कार जो साइड में लगाती है, विंडो डाउन करती है और दोनों को इशारा करती है कि अंदर आओ। ये दोनों बिना कुछ बोले अंदर बैठ जाते हैं। उसके बाद नैन्सी जो है ड्राइविंग स्टार्ट करती है। संजू आगे बैठी हुई होती है, निशु आगे बैठी हुई होती है, संजू पीछे बैठी हुई होती है। तभी नैन्सी पूछती है कि तो कहाँ घूमने का प्लान है। संजू कहती है कि मैम हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो यहाँ पे नए हैं, हम तो बस निकले थे, सोचा था कि देखेंगे कुछ तो मिल जाएगा। तो फिर इसलिए हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे कि बस में बैठ के जहाँ पहुँचेंगे वहाँ घूम लेंगे। तो नैन्सी कहती है अच्छा, तो तुम्हारा अनजान शहर में इस तरह घूमने का प्लान है, वाओ। निशु के फेस पे एक स्माइल आती है। नैन्सी ड्राइविंग कर रही होती है एंड निशु जो है अपनी नेक को राइट साइड घुमाती है और वो नैन्सी की तरफ देखती है एंड वो नैन्सी की तरफ देखती रहती है और बहुत प्यार से देखती है। नैन्सी एक बार को लेफ्ट साइड देखती है निशु की तरफ एंड वो निशु को देखती है और अपनी आईब्रोज ऊपर करती है पूछने के लिए कि क्या हुआ। निशु जो है अपना सिर नाम हिलाती है कि कुछ नहीं। नैन्सी हल्की सी स्माइल पास करती है निशु को एंड फिर सामने देखने लगती है और कहती है कि कहो तो मैं तुम्हें घुमा दूँ। तभी निशु कहती है कि नहीं मैम हम चले जाएंगे। संजू कहती है कि अरे हाँ मैम आप तो यहीं रहते होगे, आप हमें घुमा दो, ये सही है, आप हमें घुमा दो, आप जहाँ बोलोगे हम वहाँ घूम लेंगे, आप हमें घुमा दो बस। नैन्सी कहती है कि लेकिन तुम्हारे बर्थडे को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि तुम्हारे बर्थडे ने भी मना करा है, इसलिए मैंने पूछा। संजू ने कहा कि अरे मैम आप उसकी छोड़ो ना, आप बस हमें लेके चलो। उसके बाद नैन्सी जो है अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू करती है एंड ये दोनों बस जा रहे होते हैं। निशु संजू को कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं
बट नैन्सी ने अपने दिमाग में एक प्लेस डिसाइड कर ली थी कि हाँ हम यहाँ जाएंगे। तभी निशु नैन्सी से पूछती है कि आपको कुछ काम तो नहीं है ना, कहीं आपकी वजह कि हमारी वजह से आपका दिन वेस्ट हो जाए, मतलब आपका टाइम वेस्ट हो जाए, ऐसा कुछ अगर ऐसा है तो आप रहने दो, आप हमें बता दो प्लीज़, हम चले जाएंगे। तो नैन्सी कहती है कि नहीं, एक्चुअली मैं ना घर जा रही थी अपने, क्योंकि आज का तो कुछ काम था नहीं मेरा, तो इसलिए मैं बस घर जा रही थी, थोड़ा सा काम था वो बस मैं निपटा के घर जा ही रही थी, इतने में तुम दोनों मिल गए। तो सोचा कि क्यों ना आज का दिन मैं भी अपना थोड़ा स्पेशल बना लूँ। और वो ये बात निशु की तरफ देख के बोलती है। मुझे संजू बैठे बैठे मन में सोचती है कि माँ कसम तो सीधा सीधा हिंट दे रही है, लेकिन इस दीदी को समझ नहीं आएगा। वो ऐसा निशु के लिए सोचती है कि इसको समझ नहीं आएगा, एंड नैन्सी जो है वो सीधा सीधा हिंट दे रही है कि उसको निशु के साथ टाइम स्पेंड करना है। एंड वो इनडायरेक्टली ये प्रूव कर रही है कि आई लाइक निशु, आई ऑल्सो लाइक निशु, मतलब नैन्सी भी निशु को लाइक करती है, एंड निशु तो करती ही है। शायद निशु के दिल में लाइक से ज़्यादा है कुछ, एंड गाइस लाइक से ज़्यादा तो प्यार ही हो सकता है। अच्छा वैसे प्यार लाइक से याद आया कि लाइक कर दिया करो यार वीडियो को, चलो ठीक है लाइक कर दो। एक जो आता है ना वो सफ़ेद सफ़ेद बटन सब्सक्राइब का मीन्स सब्सक्राइब का, वो दबा दे करो यार। खैर चलो ठीक है, अभी तुम्हारी मर्ज़ी, दबाओ मत दबाओ। तो ये लोग जा रहे होते हैं, तभी 30 से 45 मिनट के अंदर अंदर नैन्सी अपनी कार को एक जगह जाके लगाती है, पार्किंग करके अपनी कार को वो, एंड ये तीनों कार से बाहर आते हैं। एंड सामने का व्यू बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ब्यूटीफुल। एक मेन गेट होता है, उसके अंदर ये लोग एंटर करते हैं। इन दोनों के सामने, मतलब इन तीनों के सामने हुगली रिवर, गाइस कोलकाता में एक रिवर है, बहुत प्यारी है बहुत। तो ये देखते हैं हुगली रिवर सामने, जो कि बहुत बहुत प्यारी लग रही है, एकदम नीट एंड क्लीन वो जगह है पूरी। एंड उस जगह पे हल्की सी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, जो कि वहाँ का एनवायरनमेंट और भी खूबसूरत कर दी थी। एंड उस नदी के पास एक क्या कहते हैं उसको, हाँ विद्यासागर सेतु, वो भी बना हुआ था, जो कि और उस जगह को बेहतर बना रहा था और खूबसूरत बना रहा था। एंड कुछ लोग वहाँ पे बोट राइड कर रहे थे, वहाँ पे बोट राइड का भी एक जगह थी जहाँ पे लोग कर रहे थे। एंड ये तीनों एंटर करते हैं। निशु की आंखें तो एकदम चमक जाती है सामने का व्यू देख के, एंड संजू तो जैसे पागल ही हो जाती है कि वो मतलब एकदम भागने लगती है कि वाओ यार क्या जगह है, वाओ। एंड संजू अपना फ़ोन निकाल के पिक्स वगैरह क्लिक करने लगती है। वो वहाँ पे ऐसे खो गई थी जैसे वो अकेली है वहाँ पे, उसको इन दोनों का होश ही नहीं था, वो वहाँ पे घूम रही है, जा रही है, मज़े कर रही है अपने अकेले। एंड इधर नैन्सी और निशु अकेले हैं। एंड जो संजू है वो जानबूझकर भी दूर गई थी ताकि इन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिले और ये अपनी बातें रखें। तो उसके बाद जब ये दोनों अकेले होते हैं, नैन्सी एंड निशु, तभी नैन्सी कहती है कि आओ बैठते हैं। तो निशु कहती है कि निशु रुक के नैन्सी को जगह देती है आगे चलने के लिए। नैन्सी चलना स्टार्ट करती है, नैन्सी के पीछे पीछे निशु चलती है। निशु का जगह पे कोई ध्यान नहीं था खास, वो बस नैन्सी को ही देख रही थी। एंड गाइस वो पीछे से भी नैन्सी को ही ताड़ रही है। तभी नैन्सी पलट के देखती है तो क्या होता है, निशु जो है वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमा लेती है कि मैंने तो देखा ही नहीं, मेरा ध्यान तो इधर उधर है ऐसा। तो ये लोग पहुँचते हैं, घाट के पास एक बेंच होता है जहाँ का माहौल बहुत शांत होता है। ये लोग वहाँ बैठ जाते हैं जाके दोनों। एंड गाइस नैन्सी जो है उसका आउटफिट बड़ा ही प्यारा था, फ़ोटो में देख लेना, फ़ोटो लग जाएगी। एंड ये दोनों बैठे हुए होते हैं। निशु की नज़रें अब नैन्सी पर है, वो साइड में बैठ के नैन्सी को घूर रही है। नैन्सी निशु की तरफ देखती है, तभी निशु अपनी नज़रें हटा लेती है एंड वो इधर उधर देखने लगती है जैसे वो कुछ, मतलब वो बहुत इनोसेंट है, उसे कुछ पता ही नहीं है, वो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब निशु के लिए नैन्सी है ही नहीं, वो ऐसा प्रिटेंड करती है उस टाइम पर। निशु उठती है और अपना कोट उतार के थोड़ा साइड रख देती है। नैन्सी कहती है कि ठंड हो रही है, इसको पहन लो।
बट निशु कहती है कि नहीं, मेरे अंदर ना थोड़ा गर्म खून है तो मुझे ठंड कम लगती है। नैन्सी कहती है कि अच्छा, गर्म खून, सही है। तो निशु कहती है कि आप भी उतार दो। नैन्सी अपनी आंखें बड़ी करके निशु की तरफ देखती है कि मतलब मैं क्यों उतारूँ। तो निशु कहती है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, आप गलत मत सोचो, मेरा मतलब ये था कि आप कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। तो निशु कहते हैं कि नहीं, नैन्सी कहती है कि नहीं, मैं ऐसे ही बहुत कंफर्टेबल हूँ, थैंक यू। निशु अपनी फेक स्माइल देती है, कहती है ही ओके। एंड वो सोचते हैं कि मैंने क्या बोल दिया, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। वो सामने देखती है एंड वो पूछती है नैन्सी से कि आप यहीं पर रहते हो। नैन्सी आंसर करती है हाँ। देन निशु पूछती है कि आपका घर अकेडमी से दूर है क्या। नैन्सी कहती है कि ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर है बस, ज़्यादा मतलब इतना भी दूर नहीं पड़ता है। निशु कहती है अच्छा ओके। देन उसके बाद निशु सामने देखती है और वो नैन्सी की तरफ देख के एकदम से बोलती है कि आपकी शादी हो गई। नैन्सी भी लाइक व्हाट द फक, मतलब ठीक है तुम्हारा फ्यूज उड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी पूछ लो। नैन्सी के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि कुछ भी मतलब कुछ भी। नैन्सी कहती है कि हाँ हो गई है और 5-6 बच्चे भी हैं मेरे, आ जाना कभी मिलने, ठीक है। नहीं तुम्हें मैं लगती हूँ शादीशुदा, मुझे देख के लग रहा है तुम्हें। नहीं मेरी क्या मांग भरी हुई है या मेरे गले में मंगलसूत्र में लटकता दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है मेरे में ऐसा जो तुमने ये क्वेश्चन मुझसे किया। एंड नैन्सी गुस्सा करते करते जो है निशु के ऊपर चढ़े जाती है, मतलब उसके ऊपर चढ़ने लगती है। तो निशु कहती है कि अच्छा बाबा ठीक है, आई एम सॉरी। नैन्सी कहती है कि क्या सॉरी, ये मतलब क्या। निशु अगेन कहती है कि अच्छा सॉरी। अच्छा आपको कॉटन कैंडी पसंद है, वो देखो मैं लेकर आऊँ आपके लिए। नैन्सी कहती है कि पूछा नहीं जाता है, लिया जाता है डायरेक्ट। निशु कहती है अच्छा ओके ओके, मतलब मैं ले आऊँ। तो नैन्सी फिर निशु को घूर के देखती है कि इतना डम कोई कैसे हो सकता है। तो निशु फिर उठती है, वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। वो उठती है और वो चली जाती है। एंड वो 2 कॉटन कैंडी लेकर आती है एंड वो एक कॉटन कैंडी नैन्सी की तरफ करती है, बट नैन्सी दोनों कॉटन कैंडी ले लेती है उसके हाथों से एंड वो दोनों खाने लगती है। नैन्सी खाते खाते कहती है कि तुम अपने लिए दूसरी ले आओ, मुझे ना कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। क्योंकि निशु कहती है कि आप इतना मीठा खाओगे तो आपका फिगर ख़राब हो जाएगा। नैन्सी खाते खाते रुकती है और बोलती है तुम्हें मेरे फिगर की क्यों फिक्र है इतनी। निशु मुंह में कहती है क्योंकि वो मेरा है। तो नैन्सी कहती है कि क्या तुमने कुछ कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया, कैन यू प्लीज़ रिपीट। निशु कहती है कि मैंने कहा है आप खा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नैन्सी कहती है कि जाओ एक और ले आओ अपने लिए और मेरे लिए भी एक और ले आना। निशु कहती है नहीं बस इतना ही ठीक है, अब मत खाओ। तो नैन्सी कहती है कि जाओ अभी के अभी। निशु चुपचाप से उठ जाती है, वो लेकर आती है 2, एक नैन्सी को देती है। नैन्सी दूसरा ही मांग रही होती है, लेकिन निशु अपना हाथ पीछे कर लेती है कि इस बार नहीं, अपना खाओ मुझे मेरा खाने दो। दोनों वहाँ बैठ के कॉटन कैंडी खा रहे होते हैं एंड पीछे से कोई इनकी पिक्चर क्लिक कर रहा होता है, मीन्स संजू इनकी पिक्चर क्लिक कर रही होती है पीछे से। एंड वो क्लिक करते करते सामने आती है और वो सामने से भी 1-2 पिक्चर ले लेती है और कहती है कि अकेले अकेले खाया जा रहा है भाई को कौन पूछेगा, अरे भाई भी है यहाँ पे, भाई मेरे को कौन पूछेगा। निशु कहती है कि इधर आ, देख वो देख वो अंकल दिख रहे हैं, उनके पास कॉटन कैंडी है, जा ले आ जा, मेरे लिए भी ले आई हो एक। नैन्सी कहती है कि और मेरे लिए भी 2। संजू कहती है वाह, नहीं वाह, ऐसा है मैं कहीं नहीं जा रही, ना ही मैं ला रही किसी के लिए कुछ भी। और वो इतना बोल के जो निशु के हाथ में कॉटन कैंडी बची हुई होती है उसको छीन के खा लेती है। निशु अपना फेस पप्पी सा बना लेती है कि पहले एक कैंडी नैन्सी ने ले ली, फिर दूसरी जो खा रही थी उसमें तो बची थोड़ी सी संजू ने ले ली। एंड निशु जो है वो नैन्सी की तरफ देखती है, नैन्सी की बच्ची कॉटन कैंडी वो निशु की ओर बढ़ाती है कि लो तुम खा लो। एंड ये थी इनकी फर्स्ट शेयरिंग। नैन्सी का फेस चमक जाता जैसे एक बच्चे को टॉय मिल गया।
और वो फटाक से लेकर वो खा लेती है। नैन्सी ये देख के स्माइल करती है। संजू निशु की तरफ आती है और कहती है कि उधर मुझे बैठना है, एंड वो निशु को धक्का देती है। और जब संजू निशु को धक्का देती है तो निशु जो है वो उसका हाथ नैन्सी के हाथ से थोड़ा सा टच हो जाता है, एंड संजू निशु के साइड में बैठ जाती है। अब क्या होता है कि निशु बीच में है, एंड नैन्सी और संजू ये दोनों निशु के साइड में है। तो नैन्सी जो है उसका हाथ बेंच पे रखा हुआ था, जिस साइड निशु बैठी हुई है उस साइड पे नैन्सी का हाथ बेंच पे रखा हुआ था। एंड निशु जो है वो नैन्सी के हाथ की तरफ देखती है, एंड वो मौका ढूंढती है कि मैं कैसे भी नैन्सी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख लूँ और मैं एक्सप्रेशन देखूँगी कि नैन्सी क्या एक्सप्रेशन देती है। मीन्स वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी कि क्या नैन्सी के दिल में भी मेरे लिए कुछ है। एंड निशु धीरे धीरे हाथ बढ़ाती है नैन्सी की तरफ, बट वो रखती नहीं है क्योंकि उसके हाथ शिवर कर रहे थे उस टाइम पे, एंड उसको ये भी डर था कि कहीं एक उल्टे हाथ का आ भी ना जाए, इसलिए भी वो डर रही थी। तो जैसे वो क्या करती है, वो आग बंद करती है और वो एकदम से हाथ रख देती है। क्योंकि जब वो एकदम से हाथ रखती है तो वो देखती है कि वहाँ पे हाथ है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम तक नैन्सी ने अपना हाथ जो है वो हटा लिया होता है। एंड नैन्सी ने अपना हाथ क्यों उठाया होता है, क्योंकि नैन्सी इसे देख लेती है कि निशु जो है मेरे हाथ पर अपना हाथ रखने की कोशिश कर रही है, एंड नैन्सी ये चीज़ जानबूझ के करती है मुझे लेने के लिए। एंड जब वो देखती है कि निशु ने अपनी आंखें बंद कर ली है और वो हिम्मत से अपना हाथ रखने वाली है, तभी वो हाथ हटा लेती है और साइड में मुँह करके हंसने लगती है। बट निशु को नहीं पता है कि नैन्सी साइड में मुँह करके हंस रही है, एंड उसने ये सब कुछ जानबूझकर करा। संजू अपना अलग लगी हुई थी, वो सेल्फी लेने में लगी हुई थी, एंड वो कहती है कि गाइस चीज़, वो एक सेल्फी लेती है, 2 लेती है, 3 लेती है, बहुत सारी लेती है, और ये दोनों परेशान हो जाते हैं। उसके बाद निशु कहती है कि भाई तुम यहाँ से जाओ प्लीज़। संजू कहती है कि अच्छा बेटा, तो बात यहाँ तक आ गई है कि मैं जाऊँ। निशु कहती है मेरा मतलब ये है कि तूने भाई हमारी गर्दन में दर्द कर दिया है, सेल्फी सेल्फी सेल्फी, बस हो गई सेल्फी, अब और सेल्फी नहीं लेनी है, जा जाके घूम ले, जा वहाँ थोड़ा एक आधी डुबकी मारा जा। नैन्सी इन दोनों की बात पे हंस रही होती है, ये दोनों बहस कर रहे होते हैं, अपनी फनी सी बहस कर रहे होते हैं ये लोग। संजू कहती है यू गाइस आर टू बोरिंग, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, एंड उधर जाऊँगी, उधर हाँ उधर। एंड वो उठती है और वो चली जाती है। ये दोनों बैठे हुए होते हैं। तो भी निशु थोड़ा सा नैन्सी से दूर हो जाती है, दूर होके बैठ जाती है। मतलब स्पेस है तो इंसान दूर भी क्यों ना बैठे, उसका ये था, जो कि ये बिल्कुल डम्ब स्टेप है। तभी नैन्सी निशु से कहते हैं कि तो कैसी चल रही है तुम्हारी प्रिपरेशन। निशु कहती है कि अब सही चल रही है। नैन्सी कहती है कि अब तुम्हारा 1 हफ्ता तो गया। निशु कहती है तभी नैन्सी कहती है कि कोई बात नहीं, बाकी का 1.5 महीना जो बचा है वो भी निकल जाएगा। निशु कहती है कि निकालना किसको है। नैन्सी कहती है कि हाँ क्या बोला। निशु ने कहा कि कुछ नहीं। नैन्सी कहती है कि एक तो ये तो मन में मुंह में मत बोला करो, जो बोलना हुआ करे ना मुंह पे बोला करो, इतने गट्स रखो अपने अंदर। निशु कहती है कि अरे इसमें गट्स वाली बात कहाँ से आ गई। तभी नैन्सी कहती है कि जैसे यहाँ पे एक चाय की टपरी है, चलना चाहोगे। निशु कहती है कि हाँ ठीक है चल लेते हैं, वैसे मुझे चाय पसंद तो नहीं है लेकिन चल लेते हैं अगर आपको पीनी है तो। नैन्सी कहती है कि हाँ मुझे चाय बहुत पसंद है, तो चलो हमें चलना चाहिए और हम चाय पियेंगे। मतलब वो डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं कि हाँ चलो और हम चाय पियेंगे और तुम्हें भी पीनी पड़ेगी। ये लोग जाते हैं, चाय की टपरी पर बैठते हैं, एंड 2 चाय ये लोग मंगवाते हैं। चाय आती है, ये लोग चाय लेते हैं अपने हाथ में, एंड ये लोग पीना स्टार्ट करते हैं। तो निशु कहती है कि मैम मुझे आपसे एक बात करनी थी। नैन्सी कहती है कि व्हाट, तुमने अभी मेरे को मैम कहा। अरे मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ फ़िलहाल यार, तो मुझे नाम से बोलो नैन्सी। तो निशु कहती है कि लेकिन आप मुझसे एज में तो बड़े हो गए ना। तो नैन्सी कहती है व्हाट यू मीन एज में बड़े हो गए, मैं क्या तुम्हें 30-35 साल की बुड्ढी दिख रही हूँ।
निशु कहती है कि लेकिन 30-35 साल के बुढ़े नहीं होते उनमें भी मतलब वो भी जवान होते हैं। नैन्सी कहती है जो भी है, अच्छा तुम अपनी एज बताओ। तो निशु बताती है अपनी एज 24। उसके बाद नैन्सी कहती है कि हाँ तो तुम 24 की और मैं 25 की हूँ, 1 साल का तो डिफरेंस है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो गई, तो तुम मुझे नाम से बुला सकती हो, तो तुम मुझे सिंपल कहो नैन्सी। चलो अब बताओ तुम्हें क्या कहना था। तो निशु कहती है कि अच्छा ठीक है, अब नैन्सी मुझे उस दिन रात की सॉरी कहना था। मतलब रात में उस दिन कार के अंदर मतलब मुझे नहीं पता था, मतलब सॉरी, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे बोलूँ क्या बोलूँ, लेकिन सॉरी। नैन्सी कहती है कि ठीक है सॉरी तो ठीक है, लेकिन किस लिए। निशु कहती है कि मतलब जो होने वाला था, जो कि नहीं होना चाहिए था, मतलब होना चाहिए था नहीं, मेरा मतलब मेरी तरफ से होना चाहिए था लेकिन आपके साथ नहीं होना चाहिए था। नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बस सॉरी। नैन्सी हंसती है और वो बोलती है, नैन्सी निशु से कहती है कि अच्छा थोड़ा शांत हो जाओ और जो भी तुम्हारे मन में है मुझे खुल के बताओ। निशु कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब तभी नैन्सी कहती है कि देखो निशु, मुझे सीधे सीधे बात करने की आदत है, मुझे बातें घुमा फिरा के करना पसंद नहीं है। निशु कहती है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो नैन्सी बिना कुछ बात घुमाए इधर उधर की वो डायरेक्ट पूछती है निशु से, डू यू हैव फीलिंग्स फॉर मी। एंड निशु ये संगीत में फ्रीज हो जाती है। उसके बाद निशु के इस टाइम पे पसीने छूट रहे थे एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बिहेव करे इस पॉइंट पर, क्या बोले क्या नहीं बोले, क्योंकि निशु को नहीं पता था कि नैन्सी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो भी नैन्सी कहती है कि देख घबराओ मत, अगर ऐसा है तो साफ साफ बोल दो ना, क्योंकि बहुत से लोगों को होती है। निशु तो नैन्सी तो जो बात वो साफ साफ पूछ लेती है, लेकिन निशु उस पॉइंट पे घबरा जाती है कि वो क्या आंसर करे, उसको समझ नहीं आता। बट स्टिल वो कोशिश करती है कि वो एक्सप्लेन कर पाए, बट वो नहीं कर पाती, वो वहाँ पे स्टक हो जाती है, एकदम फ्रीज हो जाती है वो। नैन्सी को समझ आ जाता है कि निशु के अंदर फीलिंग्स तो है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। एंड नैन्सी सोचती है कि जब तक ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेगी, मेरे आगे नहीं रखेगी, तब तक मैं भी नहीं रखूँगी। तो नैन्सी भी बात फिर आगे नहीं बढ़ाती है। नैन्सी कहती है कि अच्छा इट्स ओके, शांत हो जाओ, ठीक है, ये लो पानी पियो। एंड उसके बाद ये लोग उठते हैं, वहाँ से घूमते हैं जगह को, संजू भी इनके साथ मिल जाती है। उसके बाद नैन्सी और निशु के बीच कोई ऐसी बात नहीं होती है, नॉर्मली ये लोग घूमते हैं फिरते हैं, खाते हैं पीते हैं। एंड ये लोग आते हैं करीबन 6 बजे अपनी कार के पास वापस आते हैं, कार में बैठते हैं। एंड नैन्सी इन दोनों को एक रेस्टोरेंट लेके जाती है, वहाँ पे ये तीनों डिनर करते हैं। उसके बाद करीबन 7:30 तक ये लोग एकेडमी में पहुँच जाते हैं, मीन्स नैन्सी इन दोनों को एकेडमी में छोड़ देती है। एंड संजू कहते हैं कि थैंक यू सो मच मैम आज के दिन के लिए, मतलब आज का दिन हमारा बहुत स्पेशल रहा, बहुत अच्छा रहा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, तो थैंक यू मैम। एंड नैन्सी स्माइल करती है कि इट्स ओके, तो मैं अच्छा लगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। निशु कुछ नहीं कहती है, निशु थैंक यू भी नहीं बोलती है, वो चुप रहती है बस। एंड उसके बाद नैन्सी जो है वो निशु की तरफ देखती है एक बार को, लेकिन निशु कोई रिएक्शन नहीं देती। उसके बाद नैन्सी कार स्टार्ट करती है। जब नैन्सी कार स्टार्ट करती है तभी निशु एक बार नैन्सी की तरफ देखती है एंड नैन्सी भी निशु की तरफ देखती है। उसके बाद नैन्सी जो अपनी कार स्टार्ट करती है एंड वो चली जाती है। निशु और संजू अंदर आते हैं एकेडमी में। निशु आज जो कुछ भी हो उसके बारे में सोच रही होती है, संजू अपनी ब्ला ब्ला कर रही होती है। एंड संजू सडनली तभी पूछती है कि अच्छा ये बता आज कुछ हुआ, मतलब तुम्हारे बीच कुछ बात हुई, तूने अपनी बात को रखा। संजू कहती है, निशु कहती है कि मतलब मैं क्या बताऊँ यार, हुआ तो काफ़ी कुछ है बट मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। उन्होंने तो डायरेक्ट पूछ लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था ना मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। संजू कहती है कि भाई तू क्या कह रही है, कि तूने भांग वांग चाट रखी है तो बता दे, मुझे समझ नहीं आ रहा तू कहना क्या चाहती है।
तभी निशु कहती है कि कुछ नहीं यार, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं सोऊंगी, तू अपना देख ले, कल बात करेंगे। तो इन लोगों की रात चली जाती है ऐसी, दोनों जाते हैं बेड पे, लेट जाते हैं, सो जाते हैं। धीरे धीरे बाकी कैडेट्स भी अकेडमी में आने लगते हैं एंड इनका दिन आज का ऐसे चला जाता है। और मेरा दिन भी आज का चला गया, आपका दिन भी आज का चला जाए और सो जाओ, जाके जाओ, बाय, गुड नाइट।